हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इक्वल टू 3x + 5 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये जो मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 3x + 5 बोला है कि ये किस टाइप का सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या ओनली टू सोल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। तो बेटा हम आप लोग को ये बताएंगे कि हम लोग जैसे सपोज दैट मेरे पास है एक इक्वेशन फर्स्ट है। अगर सपोज दैट मैं x इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ तो इस इक्वेशन में रखेंगे y इक्वल टू 3 × 0 + 5 दैट इज y इक्वल टू 5। तो मेरा क्या आ गया, x इक्वल टू 0 पे 0,5 आ गया। एंड सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 1 लेता हूँ, x इक्वल टू 1 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा y इंटू 3 × 1 + 5, यहीं पर 1 रख दोगे तो क्या y इक्वल टू 3 + 5 y इक्वल टू 8। तो ये x इक्वल टू 1 पॉइंट के 1,8। अब x इक्वल टू -1 पे लेता हूँ सपोज दैट, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन फर्स्ट में ही रखेंगे y इक्वल टू 3 × -1 + 5 -3 + 5 दैट इज 2, तो आ जाएगा 1,2। एंड सपोज दैट फिर x इक्वल टू 2 पे रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में रखेंगे y इक्वल टू 3 × 2 + 5 दैट इज 2 3 × 6 + 5 y इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11, तो 2,11 आ गया। एक पॉइंट पे रखते हैं, x इक्वल टू -2 पे रखता हूँ, x इक्वल टू -2 पे रखता हूँ तो देखिए क्या आता है, x इक्वल टू -2 पे रखो तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 × -2 + 5 क्या -6 + 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा -1, तो पॉइंट आ गया -2 -1। दैट इज ऐसे हम इनफाइनाइटली सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 डैश ऐसे मेरा क्या निकल सकता है, अदर सोल्यूशन, अनदर सोल्यूशन, बहुत सारे अनदर सोल्यूशन निकल सकते हैं। मतलब जैसे मैंने 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, 5 सोल्यूशन मैंने निकाला है। इसी प्रकार से बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा, इसमें क्या ले सकते हैं, ए लीनियर इक्वेशन, एक लाइन में लिख दो, ए लीनियर इक्वेशन, ए linear equation in two variable linear equation in two variable has infinitely many solution। आप लोग को बता दे बेटा, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा, लिख देंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आप लोग को बता दें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर क्वेश्चन है तो हमेशा वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ही देगा। आपको इस दिमाग में बताए थे, आपको जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे ax + by + c = 0, अगर मैं उसका सोल्यूशन फाइंड करूंगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ही मिलेगा। तो यह इसका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया बेटा, राइट 4 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, राइट 4 सोल्यूशन, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या दिया है, 2x + y = 7। 4 सोल्यूशन फाइंड करना है इस सबका मुझे। सेकेंड क्या दिया है, 7x, πx + y
इक्वल टू 9, थर्ड दिया है x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। मुझे बेटा राइट 4 सोल्यूशन ईच अदर फॉलो इक्वेशन। जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो इसके मुझे 4 सोल्यूशन निकालने हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ, 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 4 रख दूँ, तो मेरे पास आपके सोल्यूशन निकलते हैं। सपोज दैट फॉर x इक्वल टू 0, अच्छा इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो मेरा आ जाएगा y इक्वल टू 7। फर्स्ट कंडीशन ना। सेकेंड कंडीशन रखेंगे आपका क्या, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो x इक्वल टू 1 रखो तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। तो मतलब 0 पे 7 आ गया एंड 1 पे 5 आ गया। इसका फर्स्ट सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन x इक्वल टू 2 रखो, तो x इक्वल टू 2 पे रखते हैं बेटा इक्वेशन में, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 4, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 3, तो 2 पे 3 आ गया। 2 पे कितना आ गया 3। अब निकाल देते हैं x इक्वल टू 3 पे, कितना निकाल दे बेटा, x इक्वल टू 3 पे निकाल दो, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 6, तो वाई इक्वल टू 1 आ गया। तो मतलब 3 पे क्या हो गया 1। तो मेरे कितने सोल्यूशन हो, 1 2 3 4, तो मेरे कितने सोल्यूशन हो गए, 4 सोल्यूशन हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है ना। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। चलो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे रहने दो इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन लिख देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखो इसको यहीं पे सेकेंड कर लो। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इसको देख लेते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 ना, तो इसको मैं एक्स इक्वल टू 0 इस पर भी लो, तो क्या हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन के पूरा इरेज कर दो, ये इतना पूरा इरेज कर दो देश। अब देखो इसको पार्ट बाई पार्ट करके सॉल्व कर देंगे, अच्छा रहेगा, आपको सॉल्व करने में रिलीव रहेगा। एक्स इक्वल टू 0 देखो इस इक्वेशन में रखेंगे, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो वाई इक्वल टू 9 हो गया, तो यस 0 कामा 9, 0 कामा 9 फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। अगर इस सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो मेरे पास हो जाएगा बेटा y इक्वल टू 9 माइनस पाई, तो मेरे पास हो जाएगा 1 कामा 9 माइनस पाई। सेकेंड सोल्यूशन हो गया मेरे पास। क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड सोल्यूशन मेरा यही हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट सोल्यूशन पे। अब देखो क्या करेंगे, चलेंगे इस वाले पे, तो क्या होगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, तो मेरा सोल्यूशन है 2 कामा 9 माइनस 2 पाई। थर्ड पे आते हैं और फोर्थ पे आते हैं, क्या जाएगा, पाई इंटू 3 एस की जगह 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 3 कामा 9 माइनस 3 पाई। तो मेरे कितने सोल्यूशन हो गए, 1 2 3 4, मेरे सोल्यूशन कितने हो गए 4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा हो जाएगा बेटा द गिवन सोल्यूशन 4 सोल्यूशन 1 2 3 4। अब मेरे पास जो है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, सेकेंड का थर्ड पे चलेंगे हम लोग। क्या बेटा है मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे यही है कि x इक्वल टू 4y है। अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे इस इक्वेशन में, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। इसी रख तो 0 इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 0, तो 0 पे 0 आ गया। अगर x इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ, ध्यान से देखो x इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या, x इक्वल टू 1, तो 4y, तो 4y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/4, तो 1 पे 1/4 आ गया। अब x इक्वल टू 2 रखो बेटा, क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4y या 4y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2, तो मेरा 2 पे 1/2 आ गया। x इक्वल टू 3 ले लो बेटा,
क्या होगा 3 इक्वल टू 4y या 4y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/4। तो मेरा सोल्यूशन है 3,3/4। मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन, सेकेंड सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन एंड फोर्थ सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर अब चलता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है उस पर वर्क करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास दिया है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं हम लोग। बोला चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, check which of the following, check which of the following are solution of the equation, solution of the equation, solution of the equation x minus 2y is equal to 4, and which are not, and which are not, which are not। क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, दिया पॉइंट फर्स्ट दिया है 0,2, सेकेंड दिया है बेटा 2,0, थर्ड पॉइंट दिया है 4,0, फोर्थ दिया है √2, 4√2 एंड फिफ्थ दिया है 1,1। बोला बेटा क्वेश्चन में बोला चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 विच आर नॉट, कि सोल्यूशन है कि नहीं है। तो मेरे पास ये दिखाना है कि दैट इज इक्वेशन सोल्यूशन है कि नहीं है। देखो बेटा अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो सोल्यूशन, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या दिया x माइनस 2y इक्वल टू 4, पॉइंट क्या दिया 0,2, मतलब x और y की वैल्यू दिया है ना। तो अगर सपोज दैट मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, दिस इज इक्वल टू तुम्हारा राइट हैंड साइड क्या है 4 है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे रख दो 0, एस की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, तो क्या लिख सकते हो 0 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 आ जाएगा। अब लिख दोगे यहाँ पे -4 आ गया, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड 4 है न कि -4 है। तो लिख देंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 इज नॉट इट्स सोल्यूशन, नॉट इट्स सोल्यूशन ना। फर्स्ट हो गया। अब इस पर सेकेंड करते हैं हम लोग। देखिए क्या है बेटा, इक्वेशन है तुम्हारा x माइनस 2y इक्वल टू 4, पॉइंट क्या दिया है 2,0, मतलब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो बेटा तुम्हारा इक्वेशन क्या है x माइनस 2y, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज 2। तो ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख देंगे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इज नॉट इट्स सोल्यूशन, अब इसी पे आते हैं थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पे आते हैं। 4,0 है, 4,0 इक्वेशन मेरे पास क्या है x, इक्वेशन मेरे पास क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4, पॉइंट क्या दिया है 4,0, रख दो पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 2y, क्या होगा 4 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 4, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इज, क्या लिखे x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0
0 इज इट्स सॉल्यूशन, इट सॉल्यूशन। आते हैं हम लोग फोर्थ पे, थर्ड हो गया, फोर्थ पे आते हैं, देखते हैं। फोर बेटा क्या है, उसी से पहले इक्वेशन क्या, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4 वाला सोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या दिया, √2 एंड 4 √2। तो एक्स की वैल्यू ये हो गई, वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या है, एक्स की वैल्यू √2, वाई की वैल्यू है 4 √2। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2y, रख दो √2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 √2, कि नहीं, यही हो गया 2y। तो फिर आपको हो जाएगा √2 कामा ले लेंगे तो बच्चा 1 - 8, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा √2 -7, या ले सकते हो -7 √2 तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट यहाँ पे ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लिख सकते हो पॉइंट एक्स इक्वल टू √2 and y is equal to 4 √2 is it not solution, is not लिख दो, is not its solution, ये सोल्यूशन नहीं होगा। आते हम लोग फिफ्थ पे, किस पे आएंगे, फिफ्थ पे। फिफ्थ के लिए x माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। पॉइंट क्या दिया बेटा, 1, 1, मतलब एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2y हो गया, 1 - 2 इंटू 1 दैट इज -1 आ गया। तो ले सकते हो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे ले सकते हो एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन, इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्या बोलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, चलते देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, is a solution of the equation, solution of the equation 2x plus 3y इक्वल टू k। मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है। देखो बेटा, सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेरी इजी क्वेश्चन। मेरा दिया है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख दो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, आ गया। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू के, तो के इक्वल टू 7 आंसर आ गया। के इक्वल टू क्या आ गया, 7। इस प्रकार से मेरा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।